माता जी ने कहा मेरे मुंड है? बोले हाँ। तब भगवान शंकर ने बताया कि कल्प के अंत में आप अपने शरीर को छोड़ते हैं और हम आपके सिर को काट करके अपने माला में जोड़ लेते हैं। माता जी ने कहा हम इतने बार मरी और आप एक बार भी नहीं मरी। भगवान शंकर ने कहा कि देखो हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम मरते नहीं हैं और आपने अमर कथा सुनी नहीं है इसलिए कल्प के अंत में आपको काल का ग्रास बनना पड़ता है। तब माता जी ने कहा कि आप हमें भी अमर कथा सुना दो। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी हर व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। ये बात मैं भी आपसे कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की चर्चा सुनने का अधिकारी नहीं है। ईश्वर की चर्चा उसी व्यक्ति को अच्छी लगेगी जो साधन चतुष्ट हो। जब तक हम साधन चतुष्ट हैं नहीं तब तक ईश्वर चर्चा मुझे अच्छी लगेगी भी नहीं। जैसे भूखे व्यक्ति को अन्न अच्छा लगता है, प्यासे व्यक्ति को जल अच्छा लगता है, रोगी व्यक्ति को औषधि अच्छी लगती है, ऐसे साधन चतुष्ट व्यक्ति को ईश्वर की चर्चा अच्छी लगती है। आज हम लोग साधन चतुष्ट है ही नहीं, इसलिए कथा में क्या सुनना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, आज हम लोगों में इतना भी विवेक नहीं है। जब हम साधन चतुष्ट होंगे तब मेरे अंदर ईश्वर चर्चा सुनने की तीव्र ललक जिज्ञासा हो। और आज हम साधन चतुष्ट हैं ही नहीं। तब माता जी ने ये बात कही कि हमें कमी क्या है, हम सुंदर नहीं है क्या, पढ़ी लिखी नहीं है क्या, बड़े बाप की बेटी नहीं है क्या। भगवान शंकर ने मन में सोचा यही अहंकार तो कथा सुनने नहीं देता है। हम पैसे वाले हैं, हम तो बहुत सुंदर हैं, हम तो बहुत पद और प्रतिष्ठा वाले हैं। यही अहंकार जो है व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। जब तक व्यक्ति झुकेगा नहीं तब तक ईश्वर को पाएगा भी नहीं। यही अहंकार जो है वो व्यक्ति को ईश्वर से मिलने नहीं देता। माता जी ने कहा या तो हमें कथा सुनाओ और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा मरो ना, कथा सुनाओ। एक आसन पे भगवान शंकर बैठ गए और दूसरे आसन पे माता जी बैठ गई और कथा चालू हुई। और जब कथा चालू हुई तो भगवान शंकर ने सबसे पहले ऊपर देखा, बट वृक्ष के नीचे थे, तो ऊपर देखा कि हजारों पक्षियों के घोंसले। भगवान शंकर ने मन में विचार किया और मन में विचार करके 3 बार चुटकी बजाई, 1 2 3। तो जैसे पहली चुटकी बजाई उस बट वृक्ष पे जितने घोंसले थे उनमें जितने अंडे थे सब अंडे फूट गए। चुटकी दूसरी बजाई तो उन अंडों में जो जीव थे उनके पंख जमाए। और जब चुटकी तीसरी बजी तो सब उड़ गए। लेकिन वहीं पर एक सुक्की बैठी थी जिसका प्रसव काल पास में था। पहली चुटकी बजाई तो उसके अंडा हुआ, दूसरी चुटकी बजाई अंडा फूट गया, तीसरी चुटकी बजी उसके पंख जमाए लेकिन उड़ नहीं पाया। भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की, माता जी सो गई। आप अनुभव करना कथा में नींद ज्यादा आती है, आनी भी चाहिए। कथा में अगर नींद आ जाए तो ये बहुत बड़ा परोपकार है।
कथा में नींद आ जाए, आलस आ जाए, जमवाई आ जाए। अब घुमक्कर देवी नहीं जो मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहते हैं, ये कथा मालूम होगी। रामायण में कथा आती है कि जब भगवान राम ने रावण को मारा, मारने से पहले उसके भाई कुंभकर्ण को भी मारा। और जब कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण की 5 पत्नियां थी, निद्रा देवी, आलस देवी, बात देवी, जमवाई देवी और घुमक्कर देवी। ये पांचों भागी त्राही माम, त्राही माम, पाही माम, पाही माम, पाही माम। भगवान राम ने जब देखा तो भगवान राम रथ से उतर पड़े और रथ से उतर करके रण में 5 स्त्रियों के सामने हाथ जोड़े। देखो, इसको कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, कि भगवान राम ने पूरे जीवन में मर्यादा का पालन किया। उन 5 स्त्रियों ने कहा, महाराज आपने मेरे पति को मारा है, आप मुझे भी मारेंगे? तब भगवान राम ने कहा, नहीं, मैं सूरवंशी हूं। सूरवंश में माताओं के प्राणों की रक्षा की जाती है, लेकिन माताओं के प्राणों को लिया नहीं जाता। आप जाओ। और जब ये बात कही कि आप यहां से जाओ, तो उन्होंने कहा कहां जाएं? तो भगवान राम ने कहा, जहां पे लड़ाई हो रही हो, जहां पे जुआ खेला जा रहा हो, जहां पे बेविचार हो रहा हो, जहां पे व्यसन हो रहा हो। उन्होंने कहा, महाराज ये तो सारे स्थान बुरे हैं, लड़ाई भी बुरी है, व्यसन भी बुरा है, बेविचार भी बुरा है, जुआ भी बुरा है। और मैं अगर इन स्थानों पे जाऊंगी तो विधवा स्त्री इन स्थानों पे जावे तो ये मर्यादा नहीं कहती। तो राम जी ने कहा, फिर कहां जाओगी? तो उन्होंने कहा, जहां पे कथा होगी, जहां पे पूजा होगी, जहां पे पाठ होगा और जहां पे जाप होगा। अच्छा आप बताओ, लड़ाई करते समय नींद आती है क्या? और कथा में है? आप अनुभव करना, ये भगवान राम ने उनको वचन दिया है, आशीर्वाद दिया है कि जहां पे शुभ काम होगा वहां पे जाओ। आप कथा सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो और ध्यान कर रहे हो, नींद आ जाए, आलस आ जाए, जमवाई आ जाए, बातें आ जाए, घुमक्कर देवी आ जाए, तो मान लेना कुंभकर्ण की पत्नियां आ गई। अब मेरे ऊपर सवारी कर करके अपना कल्याण, अपना भला कर रहे। यहां भी यही हो गया कि भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की और माता जी सो गई। अब बताओ, जब भगवान शंकर माता पार्वती को नहीं जगा पाए तो हम तो यूरिया की गेहूं खाते हैं, आपको जगा लेंगे क्या? जगा लेंगे बताओ? जब स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते समय नींद न भगा पाए तो हम लोग भगा लेंगे क्या? कभी नहीं भगा सकते। तो भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ की, माता जी सो गए। एक बात और देखना, कथा में नींद आती बहुत गहरी है। भगवान शंकर कथा कर रहे हैं, पूरी अमर कथा सुना भी दी। आज जब पूरी अमर कथा सुनाई और अंत में जयकारा बोला। जयकारा किस लिए बोलते हैं? आपके आलस को भगाने के लिए और आप में फुर्ती लाने के लिए। तो उद्देश्य होता है कि आपका आलस हट जाए और थोड़ा शरीर में फुर्ती आ जाए। इसलिए बीच बीच में हम व्यास लोग जय जयकार बुलवाते रहते हैं। तो जैसे पूरी की पूरी अमर कथा सुनाई और भगवान शंकर ने अंत में जयकारा बोला, रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे जयकारा बोला तो माता जी का
आलस नींद। और जैसे माता जी की नींद खुली तो एकदम चौंक गई, आए क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा। भगवान शंकर ने कहा पूरी कथा हो गई और जवाब में आपने कहा क्या कहा, आप थी कहां। अब हम में और माता जी में एक कमी है, हम गलती करते हैं मानते नहीं हैं, और माता जी ने गलती की है मानी है। अगर कोई गलती करो तो मानो, गलती इंसान से होती शैतान से नहीं। गलती जो माने उसे इंसान कहते हैं और गलती ना माने उसे शैतान कहते हैं। गलती अगर सही तरीके से देखो तो हमारी उत्पत्ति गलती से हुई है, हुई कि नहीं हुई। अब कोई माता पिता गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त देखते हैं क्या? कोई नहीं देखते, सब धोखे में संतानें हो रही। और जब हमारी उत्पत्ति गलती से हुई है तो अगर हम गलती कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं क्या? जब हमारी बुनियाद ही गलती से पड़ी है, जब हमारी नींव हुई भूल से पड़ी। आप माता पिता हो, ये बात सही गलत बोलो। पहले माता पिता गर्भाधान संस्कार देखते थे, आज कोई माता पिता गर्भाधान संस्कार देख रहे हैं क्या? अब कई लोग कह देते, बोले महाराज ये बातें गद्दी पर बोला मत करो। बोले क्यों? बोले मर्यादा नहीं कहती। अगर ये बातें गद्दी पर बोलने योग्य नहीं है तो शास्त्र में लिखी क्यों गई? बोलो, शास्त्र में तो अभी देख लेना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। संध्या काल का समय था, यज्ञ मंडप था, गर्भाधान संस्कार हुआ, राक्षसे तो हो गए। और आज हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करते हैं कि आज एकादशी है, कि आज प्रदोष है, कि आज ग्रहण काल है, कि ये तीर्थ स्थान, हम विचार करते ही नहीं। आज हम विचार ही नहीं करते। पहले आप अनुभव करना कि तीर्थों में कमरे नहीं होते थे, क्या होती थी? तिदरी, जानते तिदरी? गोल गोल होती थी बिना गेट की। जाके हम तीर्थ में अगर पति पत्नी जाएंगे और तिदरी में लेटेंगे तब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब तीर्थ में जाकर के पहले इसी कमरा खोजते हैं, खोजते नहीं खोजते? बोलो आप बताओ, वो तीर्थ माने त्याग है कि विलासता? आपने कभी कथा पढ़ी होगी, मीराबाई सुंदर थी, सुंदर तो थी। मीराबाई इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि कोई हम जैसा ब्रह्मचारी था उसको देख करके मन डोल गया, कैसे मिला जाए। तो मीराबाई के पास वो महात्मा पहुंच गया और उसने जाकर के अपनी बात कही। बोले मैं वृंदावन से आया हूं, अब मुझे बांके बिहारी ने भेजा है। मीराबाई ने जिस समय प्रभु का नाम सुना तो नाच पड़ी, क्या करूं? बोले बांके बिहारी ने कहा कि आप हमारे साथ लेटो। मीराबाई ने जैसे सुना कि मेरे प्रभु की आज्ञा है तो मीराबाई बोली महात्मा मैं चौराहे पे तुम्हारे साथ लेटूंगी। और जिस समय मीराबाई ने कहा कि मैं चौराहे पे तुम्हारे साथ लेटूंगी, वो तो पैरों में गिर पड़ा, पैरों में गिर पड़ा। क्यों? पाप हमेशा पर्दा चाहता है। मीराबाई के मन में पाप था ही नहीं। अगर दो स्त्रियां चौराहे पे लेट जाएं तो कोई पर्दा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मीराबाई की दृष्टि में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष था ही नहीं। इसलिए मीराबाई ने कहा कि मैं चौराहे पे आपके साथ लेटूंगी। क्यों? पाप हमेशा पर्दा चाहता है। ये बात आप भी गंभीरता से ले लेना। कभी भी तीर्थों में जाओ, कमरा और एसी की खोज मत करो, अन्यथा तीर्थ में त्याग नहीं होगा, विकार आएंगे। इसलिए तीर्थों में पहले तिदरियां बनाई जाती थी, जहां गेट नहीं होते थे, पर्दे नहीं बनते थे। किस लिए? जाकि हम इंद्रियों पे संयम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और आज कोई बात इसका विचार नहीं करते। उसी का तो कारण है कि तीर्थ जहां त्याग थे, तीर्थ आज विलासता के केंद्र बन गए, तीर्थ आज पिकनिक केंद्र बने हुए। देखो आपके सामने प्रमाण है।
माता जी ने गलती मानी है। प्रभु बोले हाँ हमसे गलती हो गई। बोले क्या? बोले हम सो गई थी। माता जी ने कहा सो गई थी, ये हुकारी कौन भर रहा था? माता जी ने कहा हो सकता गुर्रा बज रहा हो। भोले बाबा ने कहा हुकारी की आवाज और गुर्रे की आवाज में भेद होता है नहीं। हुकारी वो तोता ऊपर से बोल रहा था ओम ओम ओम, और जब सोगे तब क्या बोलोगे? है कि नहीं? तो भोले बाबा ने कहा हुकारी की आवाज अलग है और गुर्रे की आवाज अलग। माता जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया है। जब आपने कथा प्रारंभ की तो मैं सो गई थी। माता जी ने अपनी बात यथार्थ कह दी। तब भगवान शंकर ने ऊपर देखा, और जैसे भगवान शंकर ने ऊपर देखा तो उसी घोंसले में तोता का बच्चा बैठा हुकारी भर रहा। भगवान शंकर ने मन में विचार किया इसने सनातन मर्यादा की अवहेलना की है। मर्यादा कहती है कि वक्ता ऊपर हो और श्रोता नीचे हो। यहां उल्टा हो गया, श्रोता ऊपर बैठा है और वक्ता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कभी भी मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, अगर शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल भी मुझे उच्च स्थान लेने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ईश्वर के सामने जाकर के, ईश्वर के सामने जाकर के हमें किंचित मात्र भी अहंकार होना नहीं चाहिए। क्यों? किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा है आप कौन सी क्रीम लगाते हैं? आप जानते ही हैं, मानस में भी है, शिव पुराण में भी है। अरे अहंकार तो लक्ष्मी जी को भी आ गया था। लक्ष्मी जी को अहंकार आ गया कि मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिसे भगवान विष्णु जैसा पति मिला। अहंकार एक बार गरुड़ को भी आ गया कि हम जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिसके पीठ पे भगवान बैठते हो। अहंकार चक्र को भी आ गया कि मैं इतना बड़ा बड़भागी हूं कि भगवान की उंगली में वास करता हूं। अब भगवान भी टेंशन में कि चिराग तरे अंधेरा, मेरे सानिध्य में रहे, मेरे सेवा में रहे और फिर भी अहंकार। तो भगवान ने सोचा इनका ऑपरेशन करें। कैसे किया ऑपरेशन? सुन लो अहंकार की बात। तो भगवान विष्णु ने एक दिन गरुड़ से कहा आप जाओ और हनुमान जी को बुला के लाओ। गरुड़ देवता अपना मस्ती से गए और जाकर के गंध मादक पर्वत पे गए। हनुमान जी अपना बैठ करके ईश्वर का कीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम कीर्तन कर रहे थे। गरुड़ देवता गए और जाकर के हनुमान जी से कहा हनुमान, बोले हाँ आपको भगवान विष्णु ने बुलाया है। हनुमान जी ने धीरे से सहज स्वभाव में कहा हम फालतू व्यक्ति के पास जाते नहीं। गरुड़ देवता ने सुना कि भगवान विष्णु फालतू है। गरुड़ देवता ने कहा हनुमान जी, बोले हाँ आपको चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा हम फालतू व्यक्ति की बात भी नहीं सुनते हैं। गरुड़ ने सोचा हम भी फालतू और मेरा मालिक भी फालतू। अब इनकी भगुएं और चढ़ी। हनुमान जी ने जब मना किया, गरुड़ ने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने सहज कह दिया, सहज स्वभाव न मन कुटलाई। सहज, हम व्यर्थ की बहस भी नहीं करते हैं। गरुड़ ने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा हम जिद भी नहीं करते हैं। गरुड़ ने 5वीं बार कहा चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने अपनी बढ़ाई पूंछ और फंसाया गरुड़ को और 3-4 बार घुमाया, घुमा के फेंक दिया। और जैसे घुमा करके फेंका, ये बैकुंठ के गेट पर गिरे।
और जैसे बैकुंठ के गेट पर गिरे, पंखे में चोट आ गई, लंगड़ाते लंगड़ाते अंदर गए। भगवान विष्णु ने कहा हाँ ये ठीक हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, हनुमान जी को नहीं लाए? गरुण देवता ने कहा मैंने हनुमान जी से कहा कि भगवान विष्णु ने बुलाया, तो कह रहा फालतू व्यक्ति के पास जाते ही नहीं। फिर हमने दोबारा कहा कि हम आपको बुलाने आए हैं, बोले हम फालतू व्यक्ति की बात भी नहीं सुनते हैं। हमने तीसरी बार कहा तो कहने लगा मैं बहस भी नहीं करता। और मैंने चौथी बार तेज स्वर से कहा तुम्हें चलना पड़ेगा, उसने कहा मैं फालतू की बहस भी नहीं करता। और जब मैंने पांचवी बार जिद करी, महाराज पूंछ में फंसा करके घुमा करके ऐसा फेंका कि पता नहीं कौन से मेरे पुण्य थे जो मैं जिंदा बच गया। कौन से मेरे पुण्य थे जो जिंदा बच गया। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जाओ और जा करके कह देना कि तुम्हें राम जी ने बुलाया है। गरुण देवता ने कहा मुझे माफ कर दो, एक बार गए तो जिंदा आए, दूसरी बार जाएंगे तो मुर्दा भी खाओ ना आ पाए। क्यों? बोले बंदर जात बड़ी उत्पाती, खाए पाती बताए नाशपाती। हम नहीं जाएंगे, किसी दूसरे को भेज दो। अरे भगवान ने कहा जाइए तो, तुम तो मेरे आज्ञाकारी सेवक हो। बोले ऐसी गई आज्ञा भाड़ में, प्राण जा रहे की आज्ञा देखो, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा जाइए। गरुड़ देवता ने कहा मुझे माफ कर दो, किसी दूसरे को भेज दो, जय को भेज दो, विजय को भेज दो, और भी तो बहुत तुम्हारे पार्षद हैं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, तुम विशेष पार्षद हो मेरे। गरुड़ देवता ने कहा विशेष है तो मरवा डालोगे क्या? जाओ जाओ। इन्होंने सोचा चलो गुरु की आज्ञा, मालिक की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। गरुड़ देवता डरते डरते गए और बहुत दूर खड़े होकर के बोले, इतनी दूर बोले कि उसकी पूंछ हमारे तक ना आवे। दूर से कहा हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा फिर तुम आ गए? ये डर गए। तो इन्होंने तुरंत कहा कि आपको राम जी ने बुलाया है। और जिस समय हनुमान जी ने राम जी का नाम सुना, एकदम नाच पड़ी। देखो ये है इष्ट निष्ठा। अब हम लोगों में निष्ठा ही नहीं है। सावन आ गया तो भोले बाबा के मंदिर में घंटा बजाने लगे। भादव आ गया तो बांसुरी वाले के पीछे पड़ गए। नवरात्र आ गए तो अम्मा के पीछे पड़ गए। भादव आ गए तो गणपति बप्पा के पीछे पड़ गए। कौन सी भक्ति है तुम्हारी? हम समझ ही नहीं पा रहे, कितने बड़े दल बदलू हैं आप। जिधर दम उधर हम। ये दल बदलू बनोगे, बात बनेगी ही नहीं। तुलसीदास जी वृंदावन में गए और सब लोगों ने बांके बिहारी को प्रणाम किया। बोले प्रणाम करिए। मैं नहीं करूंगा। लोगों ने कहा नास्तिक हो क्या, भगवान को प्रणाम नहीं करता? तुलसीदास जी ने कहा तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण लो हाथ। मैं सिर कब झुकाऊंगा, जब धनुष बाण हाथ में ले। देखो क्या निष्ठा थी कि बांसुरी फेंकनी पड़ी और धनुष बाण हाथ में लेना पड़ा। ऐसी निष्ठा बनाओ। या तो खड़े हाथ जोड़े, मालूम ही नहीं किसके सामने हाथ जोड़ने। एक को पकड़ो, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और जो तो सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक को पकड़ो। अब तो घरों में जाकर के देखो, पूजा स्थान भी मेडिकल स्टोर है। जैसे नहीं मेडिकल स्टोर में हर बीमारी की दवा, तो अब तो पूजा स्थान भी मेडिकल स्टोर है। ऐसा मेडिकल स्टोर का कई देवी देवता भी आईसीयू भर्ती हो, पैकेट न खुली हो, पता नहीं कब काम आ जाए, पता नहीं कब काम आ जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पूजा स्थान पर एक ही इष्ट को रखना। और इष्ट बनाना किसे है, ये भागवत में भी आगे बताएंगे। ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, शंकर जी, दुर्गा जी, विष्णु भगवान, गणेश जी और सूर्य भगवान। और ये एक एक तत्व के मालिक हैं। गणेश जी पृथ्वी तत्व है,
शंकर जी जल तत्व हैं, सूर्य भगवान अग्नि तत्व हैं, दुर्गा जी वायु तत्व हैं और विष्णु भगवान आकाश तत्व हैं और हमारा शरीर भी इसी से बना है। तो ये 5 देवी देवताओं में किसी एक को पकड़ो और ये 5 देवी देवताओं को छोड़ करके किसी छठे को पकड़ लोगे तो घर में दारिद्र, मरण और भय आएगा। और जो ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं उनको तो कोई मानने को तैयार नहीं है। और जो फर्जी आ गए हैं, वैभव लक्ष्मी, कोई पता नहीं कहां से आई। ये वैभव लक्ष्मी किसी शास्त्र में नहीं है, इसके पीछे साजिश है। एक नया आ गया संतोषी अम्मा, ये भी किसी अपने शास्त्र में नहीं है। अब बाकी तो सब देख ही रहे हो, बड़े बड़े शास्त्र बन गए। खाटू बाबा का एक नया बन गया, कहीं कौन से थे साईं बाबा बन गए। ये अपने शास्त्र में नहीं है, जो शास्त्र में है मैं वो आपको बात बता रहा हूं। क्या निष्ठा थी? जैसे राम जी का नाम सुना तो हनुमान जी नाच पड़े। गरुण देवता ने कहा पिटाई नहीं होगी। गरुण देवता पास में गए और कहा हनुमान चलिए और हम आपको राम जी के दर्शन कराते हैं। हनुमान जी ने कहा चलो। तो गरुण जी ने कहा हमारी पीठ पे बैठ जाओ और हम आपको बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। हनुमान जी ने कहा मेरे शरीर के भार को आप सहन नहीं कर पाओगे। हनुमान जी ने कहा जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है मैं उसको अपनी पीठ पे धारण। गरुण देवता ने हनुमान जी से कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सर्वाधिष्ठान, और मैं उस भगवान विष्णु को अपनी पीठ पे धारण करता हूं। हनुमान जी ने कहा भगवान को बिठाना सरल है लेकिन भगवान के भक्त को बिठाना बहुत कठिन है। गरुण देवता ने जब ये बात सुनी, बोले क्या बात करते हैं आप, बैठिए और मैं चल रहा हूं। हनुमान जी ने कहा बिठाओ। और जैसे गरुण देवता ने अपनी गर्दन नीचे की और जैसे हनुमान जी ने पैर रखा, जो ऊपर से थोड़ा वजन बढ़ाया तो उनके तो दोनों के दोनों पंखे सीधे हो गए और उनकी गर्दन जमीन पे टिक गई और सांस उनकी रुक गई। और हनुमान जी ने कहा बैठे क्या? गरुड़ ने कहा अभी बैठे नहीं क्या? बोले अभी तो पैर टेका है, अभी चढ़ेगा है, अभी चढ़ेगा, अरे पैर हटाओ। हनुमान जी ने कहा चढ़ जाने दो एक बार। बोले मर जाएंगे फिर क्या? बोले पहले पैर तो हटाओ। बोले क्यों, सांस रुक गई मेरी। जैसे हनुमान जी ने पैर हटाया गरुड़ देवता को सांस मिली। हनुमान जी ने कहा तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। गरुड़ देवता ने कहा बस हम अब चलने लायक रहे नहीं, अच्छा कोई आईसीयू से निकल करके आए, चल के आता है कि लाद के लाया जाता है। तो बोले हमारी दशा वही हो गई। तो हनुमान जी ने कहा तुम ही बैठ जाओ। और हनुमान जी ने गरुड़ देवता को बिठाया और जो जय श्री राम करके उड़े। पवन पुत्र थे। तो गरुड़ ने कहा धीरे उड़ो, धीरे उड़ो, धीरे उड़ो। बोले क्यों? बोले हम गिर जाएंगे। हनुमान जी ने क्या करी, पूंछ ऊपर करी, खोल करके अंदर करके गांड लगा ली, जैसे नहीं माताएं धोती में कुछ सामान बांध लेती, और चल पड़े। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी सब जान रहे थे। भगवान विष्णु ने चक्र से कहा गेट पे खड़े हो जाओ, जब तक मेरी आज्ञा ना हो तो अंदर किसी को आने मत देना। गेट पे खड़े थे, गेट कीपरिंग कर रहे थे। हनुमान जी को दर्शन करने की व्याकुलता थी, घुसने लगे। चक्र ने कहा आप नहीं अनुमति लेते, मैं इनका मिंसा नहीं अनुमति लेते। उसने अनुमति ली नहीं। बोले आप बिना अनुमति अंदर जा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, उठाया और बगल में दबा लिया, एक पूंछ में एक बगल में। और जैसे बगल में दबा करके हनुमान जी चलने लगे अंदर, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा हम तो राम बन रहे हैं, अगर इज्जत चाहो तो सीता बन जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा दुनिया हमें सम्मान दे। विष्णु भगवान ने कहा दुनिया सम्मान दे सकती लेकिन हनुमान सम्मान नहीं देगा। विष्णु भगवान ने तो राम जी का भेष ले लिया और माताओं में तो जिद होती है, ये लक्ष्मी बनी बैठी रही। हनुमान जी गए और राम जी को प्रणाम किया और लक्ष्मी जी की ओर देख करके गर्दन घुमा करके कहा प्रभु
आपने तो एक पत्नी व्रता का संकल्प लिया था। अरे मेरी मां सीता को छोड़ करके ये चंचल प्रवृत्ति की स्त्री कहां से ले आए? लक्ष्मी ने कहा हमें चंचल कह रहा, सब प्रणाम करना तो दूर रहा, सम्मान करना तो दूर रहा, ऊपर से अपमान कर रहा। ये चंचल प्रवृत्ति की स्त्री कहां से पकड़ ले आए? जैसे लक्ष्मी जी अंदर चलने लगी, भगवान ने कहा बैठो तो धीरे। और जैसे लक्ष्मी जी को बिठाया और कहा जय विजय, बोले हाँ गेट पे मैंने चक्र को लगाया था, जब बुला करके लाओ, मेरी अनुमति के बगैर अंदर कैसे आ गया? और जैसे जय विजय गेट पे जाने लगे, हनुमान जी ने कहा भेजो ना। बोले क्यों? बोले वो यही है। और जैसे हाथ ऐसे किया तो धम्म दे नीचे गिरे। बोले प्रभु मुझे दर्शन करने की व्याकुलता थी, ये रास्ता मेरा टोकने लगा, तो समय बर्बाद करना मैंने समझदारी न समझी, मैंने इसको उठा करके बगल में, तो दो का अहंकार नष्ट हुआ। भगवान ने कहा जय विजय। बोले हाँ। गरुड़ देवता हनुमान जी को लेने गए थे। मान लो आप किसी व्यक्ति को रिसीव करने के लिए भेजें, और जिसको लेने के लिए भेजो वो तो आ जाए, और जो लेने जाए वही ना आवे। जो लेने जाए वही ना आवे, तो पता लगाओ गरुड़ देवता हैं कहाँ? हनुमान जी ने कहा वो भी ही हैं। बोले क्यों? बोले हमें आपके दर्शन की व्याकुलता थी। अब वो कह रहे थे धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो, तो हमने उन्हें अपनी पूंछ में बांध लिया, और जैसे पूंछ की गांठ खोल करके हिलाया तो धम्म दे गिरे। बोले ये। तो कहने का मेरा आशय समझ लेना कि लक्ष्मी जी, गरुड़ और चक्र तीनों में अभिमान आया, और प्रभु ने हनुमान जी के माध्यम से तीनों का अभिमान हटाया, गलाया। तो कभी भी आप अहंकार मत बढ़ाना। सुंदर हो, पैसे वाले हो, भक्ति करते हो, सेवा करते हो, अहंकार मत करना। बस ईश्वर का एहसान मानना। कम से कम ईश्वर ने अपनी ओर लगने का मुझे अवसर दिया। ईश्वर ने मेरे धन को समाज की सेवा में लगाने का अवसर दिया। अहंकार मत करना। आप तो अहंकार तो होता है, 100 मन की चोरी करें, करें सुई का दान, और कोठे ऊपर बैठ के देखें स्वर्ग विमान। ये तो लिखा दोगे कि मैंने मंदिर में 11,000 दिए, लेकिन 11,000 कितने लोगों के खून पी करके कमाया, कभी ये लिखाया? ये भी तो लिखाओ कि हमने कितने गरीबों का खून पिया, कितना हमने झूठ बोला, कितना हमने छल किया, कितना हमने कपट किया, कितना हमने मिलावट किया, तो उसमें हमने 3 करोड़ कमाए हो 11,000। ये लिखा दो। दिखाते क्या? तो ये कथा से शिक्षा लो। कभी भी शरीर या बुद्धि या मन या आपका धन अगर सेवा में लगा है तो अहंकार मत करना, ईश्वर का एहसान मानना कि ईश्वर ने हमारे तन को, ईश्वर ने हमारे धन को समाज में लगाने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया। तो बात बनेगी। अहंकार करोगे तो बात बिगड़ेगी। तो कहां थे? प्रसंग याद है? भूल गए। प्रसंग चल रहा था कि माता पार्वती ने साफ कह दिया कि मैंने कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर ने तोता को देख लिया, तब भगवान शंकर के मन में आया इसने ऊपर बैठ के कथा सुनी, इसने मर्यादा का पालन किया। ये कथा थी। अर्थात हम प्रसंग समझा रहे थे, कभी भी अगर शरीर में दिक्कत है तो ऊपर बैठिए। कभी भी कथा में, मंदिर में, तीर्थ में बीमार बन के मत जाइए। अब देख लो, वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, और 4 लोगों के कंधे पे लदके जा रहे हैं। दया नहीं आती है कि जिनके ऊपर तुम लद करके जा रहे हो, बेचारे हाँफ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, कंधा बार बार बदल रहे हैं, लेकिन हमें उन पे दया नहीं आती है क्या? कि जिनकी पालकी पर चढ़ के, यही तो है कथा भागवत में,
कपिल जी ने राजा रघुगण से पूछा, के ऊपर लद करके और मुर्दे के दर्शन करने जा। देखो, हम बुरा मत मानना, वैष्णव तो है कि जहां देवी भागवत में कथा थी, जहां माता जी का नर कंगाल गिरा, वही तो वैष्णव स्थान बना। तो जिनके ऊपर लद करके जा रहे हो, इनमें तो परमात्मा दिख नहीं रहा, और जिनके दर्शन करने जा रहे हो उसमें परमात्मा दिख रहे हैं। अब बताओ, समझदारी है कि मूर्खता है? मेरे हिसाब से समझदारी नहीं, बाकी तो आप लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं? नारायण। भगवान शंकर ने विचार किया कि अधिकारी व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए, इसने सनातन मर्यादा की अवहेलना की है, तो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़े। अब भैया प्राण तो सबको प्यारे, वो तोता वहां से उड़ पड़ा और उड़ करके कहां पहुंचा? व्यास जी की पत्नी का नाम था घृताची नाम की अप्सरा। वो पूजन करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, और जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दे करके और नमस्कार किया, और उसी समय वो तोता मुख के माध्यम से पेट में घुस गया। देखो, पहले से माताओं को सम्मान दिया गया। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े, लेकिन व्यास जी की पत्नी के ऊपर त्रिशूल चलाया नहीं। वही बात लिखी, यस्त नारस्त पूजनते रमनते तद देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, इज्जत होती है, उस घर में देवता लोग दर्शन करने आते, और जिस घर में नारी का अपमान होता, तद गृहम शमशानम स्मृतम, वो घर शमशान के तुल्य होता है। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े, उधर से व्यास जी आ गए। व्यास जी ने भगवान शंकर को त्रिशूल लिए खड़े देखा, बोले महाराज ये त्रिशूल लेकर के काहे खड़े? आप भी तो पूछोगे, घर में आओ कोई डंडा लेकर के आपकी पत्नी के सामने खड़ा हो तो आप भी तो पूछोगे, भाई साहब ये डंडा लेकर के काहे खड़े हो? नहीं पूछोगे। तो भगवान शंकर ने पूछा, ये त्रिशूल लेकर के क्यों खड़े हो? शंकर जी ने व्यास जी से कहा, आपकी पत्नी के पेट में एक अपराधी है। व्यास जी ने कहा, कौन सा अपराधी है? शंकर जी ने कहा, अपराधी ऐसा है कि उसने सिर पे बैठ के कथा सुनी, अपराध। व्यास जी ने पूछा, ठीक है कथा सुनी, लेकिन ये तो बताओ कथा कौन सी सुनी है? ये भी तो बताओ, राम कथा सुनी है कि शिव कथा सुनी है कि दुर्गा कथा सुनी, कौन सी कथा सुनी? भगवान शंकर ने कहा, उसने अमर कथा सुनी है। कौन सी? अमर कथा। व्यास जी ने कहा, तुम भोला के भोले ही रहोगे क्या? अरे जिसने अमर कथा सुन ली हो वो मरेगा क्या? भगवान शंकर ने कहा, ये बात तो हम भूल गए थे, ये बात हम भूल गए थे कि जो अमर कथा सुनेगा वो मरेगा ही नहीं। उसी दिन से भगवान शंकर का नाम पड़ा भोला, कि पहले अमर कथा सुनावे और बाद में मारने की दौड़े। मतलब उन्हें इतना भी होश नहीं है कि जो तुम कथा सुना रहे हो, अब वो कथा के महात्मा को रख करके रहना चाहिए कि उस महात्मा को घटाना चाहिए। तब नाम पड़ा भोला, और जब त्रिशूल को नीचा कर दिया तो नाम पड़ गया भाला। शंकर जी तो अपना वापस चले आए। बालक पेट में, व्यास जी ने उस गर्भ की स्तुति की। देखो तो पहले गर्भ के अंदर जो बालक होते थे, माता पिता उस समय स्तुति करते थे। और आज गर्भ के अंदर बालक है, अम्मा क्लबों में नाच रही है, अब फिर कहती राम नहीं पैदा हो रहे हैं। बताओ, आप मानस को पढ़ लीजिए कि माता कौशल्या ने जब यज्ञ किया था तो 1 वर्ष तक किसी से बोली नहीं थी।
एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान करती थी। अब पहले पुरानी माताओं में था भी कि जब गर्भ पेट में होता था कम बोलती थी, कम लोगों से मिलती थी, एकांत सेवन करती थी और अधिक से अधिक ईश्वर का चिंतन करती थी। उस बालक में सात्विक संस्कार पड़ते। और इस जमाने में तो आप शास्त्र से सारे विपरीत काम हो रहे हैं। व्यास जी ने गर्भ की स्तुति की कि पुत्र आप निकलिए, अब मेरे अंदर बहुत इच्छाएं हैं। बालक पेट के अंदर से बोल रहा है, बालक पेट के अंदर से कह रहा, पिताजी सुनो, हम गर्भ के दुख को भोग लेंगे, लेकिन हमें संसार के दुखों से डर लग रहा है। पेट के अंदर से बालक कह रहा, पिताजी जन्म दुखम जरा दुखम दुखस मरणे तथा गर्भवास पुनर्दुखम विष्टा मूत्र मयु पिता। बालक कह रहा, पिताजी जन्म दुखम, हमें जन्म के दुख से डर लग रहा है। जन्म दुखम जरा दुखम, हमें वृद्धावस्था के दुख से डर लग रहा है। जन्म दुखम जरा दुखम दुखस मरणे तथा, और हमें मृत्यु के दुख से डर लग रहा है। जन्म दुखम जरा दुखम दुखस मरणे तथा गर्भवास पुनर्दुखम, और मां का पेट जो है ये सबसे बड़ा कुंभी पाक नरक, विष्टा मूत्र मयो पिता। सुखदेव जी कह रहे, पिताजी आपको नहीं मालूम, मैं देख करके बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस समय मां के पेट में हूं। सिर मेरा नीचे है, पैर मेरे ऊपर है, अंगूठा पैर का मुंह में, झिल्ली से बंधा हुआ, हाथों के बीच में विष्टा मूत्र मयो पिता। एक और विष्टा का कुंड है और एक और मूत्र का कुंड है। ये मैं कष्ट भोग रहा हूं, मैं ये कष्ट भोगने को तैयार, लेकिन संसार में आने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? संसार जो है ये शाश्वत दुखालय है। बालक पेट से कह रहा है कि मैं पेट के दुख तो सहने को तैयार, लेकिन मैं शाश्वत दुखालय में आने को तैयार नहीं, क्योंकि संसार में कहीं सुख है ही नहीं। व्यास जी ने लगाई बुद्धि, बोले तुम्हें संसार से डर लग रहा है? बोले हाँ। माया से डर लग रहा? बोले हाँ। तो ऐसा करो, माया को हम अपनी मुट्ठी में ले रहे। कितने शक्तिशाली होंगे व्यास जी। तो जैसे व्यास जी ने माया को अपनी मुट्ठी में लिया है, और सुखदेव जी पैदा हुए, इन्हें माया लगी नहीं, और जब माया लगी नहीं तो सीधे ये जंगल भाग खड़े हुए। और जैसे जंगल भागे हैं तो आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी। यही है, यम प्रभु जंतो मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायने विरह कातुर आदुआ। कातर स्वभाव से पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। पुत्रे तो तन्मय तया तरवोपनिधि, इतने व्याकुल होकर के रो रहे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी ने देखा कि माया को मुट्ठी में ले रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं। माया को मुट्ठी में कह रहे हैं और भाग रहे हैं माया के पीछे। मन में सोचा कि पिताजी का भला करना चाहिए। रास्ते में क्या हुआ, एक सरोवर मिला, उसमें देवांगनाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, वो कन्याएं नहाती रही, और जैसे व्यास जी निकले तो कन्याएं कपड़े पहनने लगी। व्यास जी ने कन्याओं से पूछा, ये सुंदर बालक निकल गया, इसे देख करके तो आपने कपड़े पहने नहीं, और मैं एक बूढ़ा जर्जर मरने की तैयारी
आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, कमर मेरी टेढ़ी हो गई, खाल हमारी सुकड़ गई, बाल हमारे सफेद हो गए, और हमें देख करके तुम लाज कर रही हो। कन्याएं क्या कहती है? व्यास, तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। कौन है स्त्री, कौन है पुरुष? और आपके बालक की दृष्टि में भेद है ही नहीं। आपकी दृष्टि में द्वैत और आपके बालक की दृष्टि में अद्वैत। इसलिए मैंने आपको देख करके तो शरीर को ढका, लेकिन आपके बालक को देख करके हमने शरीर को नहीं ढका। उसे तो मालूम ही नहीं कि कौन स्त्री कौन पुरुष, वो तो सबको मिट्टी देखता है। कितनी बड़ी बात कही, लेकिन व्यास जी को समझ में नहीं आई। फिर बाकी पुत्री तो तन्मय तया, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। तो क्या हुआ? सुग्रीव जी एक आम के बगीचे में घुस गए, आम्रकुंड में। और जैसे बगीचे में घुसे और जैसे व्यास जी पकड़ने के लिए घुसने लगे, उसी समय आम के जो वृक्ष थे वो टहनी लच करके व्यास जी की रास्ता रोक दी। जैसे वृक्षों ने रास्ता रोकी, उसी समय व्यास जी ने वृक्षों से कहा, मुझे रास्ता दे दो, हमें रास्ता दे दो। क्यों? बोले मेरा पुत्र सन्यासी बनने जा रहा है और मैं उसे मना करके घर ले जाऊंगा, और मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं और मैं उन इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। वृक्षों ने कहा, व्यास हम आपको रास्ता देने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। व्यास जी ने कहा, पूछो। वृक्षों ने कहा, मुझे ये बताओ, जड़ किसे कहते हो, चेतन किसे कहते हो? व्यास जी ने कहा, हम चेतन हैं, आप जड़ हैं। हम चेतन हैं, आप जड़ हैं। जिसे अपना भी ज्ञान हो, दूसरे का भी ज्ञान हो, वो चेतन। जिसे अपना भी ज्ञान ना हो, दूसरे का भी ज्ञान ना, वो जड़। वृक्षों ने कहा, व्यास अपने को चेतन बता रहे हो? अरे मेरे हर साल लाखों लाखों पुत्र पैदा होते हैं और लोग हमारे पत्थर मारते हैं और मैं हंस करके अपना पुत्र दे देता हूं। आपके जीवन में एक पुत्र पैदा हुआ और जंगल में सन्यासी बनने जा रहा है, और आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। व्यास जी ने कहा, तुम जड़ के जड़े रहोगे, तुम्हें नहीं मालूम पुत्र का मुख देखने से पितृ से मुक्ति मिल जाती है, और पौत्र का मुख देखने से देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है, और परपौत्र का मुख देखने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। वृक्षों ने कहा, व्यास क्या मूर्खों वाली बातें करते हो? अगर पुत्र का मुख देखने से मुक्ति मिल रही होती तो कुकर और सूकर सब मुक्त हो गए होते। इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, कभी बच्चों के लिए मत रोना। दशरथ जी के 4 संतानें थीं और मरते समय एक भी नसीब नहीं हुआ। संतान के लिए मत रो, रोना है तो अपने कर्मों के लिए रो। अच्छे कर्म करोगे तो दूसरी संतान आपकी सेवा कर जाएगी, और अच्छे कर्म नहीं करोगे तो अपनी भी संतान सेवा नहीं करेगी। इसलिए कभी संतान के लिए मत रो, रोना है तो अपने कर्मों के लिए रो। अगर कर्म हमारे सही नहीं तो पश्चाताप करिए, और संतान नहीं बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत रोइए। क्यों? संतान से सुख नहीं मिलता है, कर्मों से सुख मिलता है। संतान से सदगति नहीं मिलती, कर्मों से सदगति मिलती। कर्म अच्छे करिए। वृक्षों ने कहा, व्यास आप ये सोच रहे हैं कि पुत्र हो जाएगा, गया में जाएगा, पिंडदान करेगा, ब्राह्मण भोज करवाएगा, नुक्ता इत्यादि करेगा, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बहुत छोटी बात है।
अगर मुक्ति चाहते हो, ये शरीर जो है ये पिंड है, और इस शरीर रूपी पिंड को जब तक ईश्वर को अर्पण नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। शरीर का अर्पण करना चाहिए, मन का तर्पण करना चाहिए और बुद्धि का समर्पण करना चाहिए। अर्पण, तर्पण, समर्पण। जब ये बात वृक्षों ने कही, सर्वभूत हृदय मुनि मान तोष, सुखदेव जी के अंदर विद्यमान आत्मा और व्यास जी के अंदर विद्यमान आत्मा तो एक ही है। तो सर्वभूत हृदय मुनि मान तोष, सुखदेव जी की आत्मा की प्रेरणा से अब वृक्षों के अंदर जो विद्यमान आत्मा है उसने व्यास जी को उपदेश दिया। अब सिद्ध हो गया कि जो ये फूल तोड़ करके लाते हो, ये तुलसी तोड़ करके लाते हो, ये बेलपत्र तो तोड़ करके लाते हो, तो क्या उनमें भगवान नहीं है क्या? अगर उनमें भगवान नहीं है तो सुखदेव जी की आत्मा की प्रेरणा से वृक्षों के अंदर विद्यमान आत्मा कैसे बोली? इसलिए परमात्मा सब में है, सबका सम्मान करना ही परमात्मा का सम्मान करना, सबकी सेवा करना ही परमात्मा का सेवा है, और सबको जल पिलाना ही परमात्मा का जल है, और सबका भोग लगाना ही परमात्मा का भोग। क्यों? परमात्मा सब में है। सर्वभूत हृदय मुनि मान तोष, सबकी आत्मा तो परमात्मा है, और जब सबकी आत्मा परमात्मा है तो सबका सम्मान करना, सबकी सेवा करना, सबका आदर करना, सबकी रक्षा करना, ईश्वर की रक्षा हो गई, ईश्वर की रक्षा हो गई। सर्वभूत हृदय मुनि मान तोषमी। उसी समय व्यास जी घर चले गए, सुखदेव जी जंगल में गए। यही दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रभुजंतो मनपेतमपेति कृत्यम द्वैपायने विरह कातुर आजुआव पुत्रे तो तन्मय तया तरवोपनिदु सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष। ये प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद भागवत में चार महात्मा, चार महात्मा की चर्चा सुनेंगे। 2 मिनट पहले ईश्वर का नाम ले ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। इसके बाद भागवत में 4 महात्म्य क्यों दिए जाते हैं? 36 पुराण है। आप किसी भी पुराण को पढ़ोगे तो सबसे पहले महात्म्य इसलिए होता है जाकि उस ग्रंथ के प्रति या ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा प्रेम बढ़ जाए। इसलिए सबसे पहले पुराणों में महात्म्य दिया जाता है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास। तो इसमें पहला महात्म्य दिया है कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए और देवता लोगों ने आकर के कहा कि ये अमृत जो है आप ले लो और ये कथा रूपी जो अमृत है ये मुझे दे दो। तो परीक्षित जी हंसने लगे और परीक्षित जी हंस करके बोले हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा कि कांच को लेकर के मणि को दे दे? अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि कांच का माला ले लें और मणियों की माला दे दें? आप करोगे ऐसा? नहीं करोगे। तो ये जो अमृत है ये कांच के समान है और कथा जो है ये मणि के समान है। लेकिन आज हम लोगों को कथा के महात्म को नहीं मालूम। अगर कथा के महात्म को मालूम हो जाए तो संसार को ठुकरा सकते हो कथा के चक्कर में। वही बात है, तात स्वर्ग अपवार्ग सुख और धार्यो तुला एको अंग अतुल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लेकिन आज हम लोगों को सत्संग का महत्व नहीं मालूम। क्या करते हैं? बोले समय होगा तो चर्चा सुनेंगे और नहीं तो गाड़ी चली रही सबकी। आपके देखो, चाहे सुंदरकांड में देख लीजिए और चाहे भागवत में देख लीजिए, राजा परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमृत जो है ये कांच के समान है और कथा जो है ये मणि के समान है। अगर कथा रूपी अमृत मैंने पी लिया, ये तो लिखा है, गीता गंगोदकम पीत्वा अब पुनर्जन्म न विद्यते। गीता माने है ज्ञान। जिसने ज्ञान रूपी गंगोदक पी लिया है वो जन्म और मृत्यु से छुटकारा उसने पा लिया। लेकिन आज हम लोगों को ज्ञान से ही तो परहेज है। ज्ञान की बातें सुनने में मन ही नहीं लगता। जहां ज्ञान की चर्चा होगी वहां जाने नहीं चाहते। अब कहां जाएंगे? जहां बिल्कुल बुद्धि पे कोई जोर ना पड़े, बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग न करना पड़े। आज वही हो रही भक्ति कि जहां बिल्कुल अपना विवेक लगाना ना पड़े और वहीं पे जा जा करके हम बैठते हैं और अपना अंतिम बिगाड़। परीक्षित जी ने मना कर दिया है कि हमें अमृत नहीं चाहिए। तो वही मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कभी ईश्वर की चर्चा सुनने का अवसर मिल जाए तो इस संसार के थोड़ा कम कर देना। लिखा तो यही है, सतम विहार भोक्तव्यम, भोजन करो, शतम विहार भोक्तव्यम और सैष्णम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। लक्ष्य विहार दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। अकोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ों करोड़ों कर्मों को छोड़ करके हमें सबसे पहले ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की चर्चा श्रवण करनी चाहिए, करोड़ों कर्मों को छोड़ करके। इसके बाद दूसरा महात्म्य लिखा है
कि एक बार ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में तराजू टांग दी और तराजू के एक पल्ले पे वेद शास्त्र पुराणों को रख दिया और एक पल्ले पे भागवत को रख दिया। तो जिस पल्ले पे भागवत की पुस्तक रखी गई वो पल्ला तो नीचे हो गया और बाकी जितने ग्रंथ थे वो सब ऊपर हो गए। इसका आशय समझना, जो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, ये सब है शुभ कर्म। क्या है? शुभ कर्म। और जिसमें अपना चिंतन किया जाए उसे कहते सदकर्म। तो अगर आप अपना चिंतन करने लगे तो सारे शुभ कर्म फीके पड़ जाते हैं। शुभ कर्म और सदकर्मों में अंतर है। जिसमें कर्तापन आवे वो शुभ कर्म। हमने मंदिर बनवाया, हमने कथा करवाई, हमने भंडारा किया, हम कर्तापन है। तो जिसमें कर्तापन आ रहा है ये है शुभ कर्म और जिसमें कर्तापन ना आवे वो है सदकर्म। तो भागवत माने सदकर्म। जब आप सदकर्मों को करने लगेंगे तो शुभ कर्म आपके सब नीचे रह जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कभी अपना चिंतन करना चालू करो। ये दूसरा महात्मा है कि तराजू के पल्ले पे सारे शुभ कर्म नीचे हो गए और सदकर्म वाला पल्ला ऊपर हो गया। तो मैं बार बार कहता हूं कि सदकर्म करो और शुभ कर्मों की तो मैं मना करता रहता हूं कि चक्कर में पड़ो ही मत। ठीक। इसके बाद तीसरा महात्म दिया है। तीसरा महात्म क्या दिया कि नारद जी हाथ में बीड़ा लिए और कीर्तन करते करते जा रहे थे। उसी समय नारद जी के कान में रोने की आवाज गई, बोबो साधो क्षणम तिष्ठ, ए साधु एक पल के लिए रुक जाओ। भोबो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मप नासम, मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता है। दर्शनम तव लोकस्व, आपके दर्शन करने मात्र से सर्व पापोग नाशनम, जीव के सारे पाप कट जाते हैं। जिस समय देवर्षि ने रोने की बात सुनी, देवर्षि पास में गए तो क्या देखा, एक सुंदर सी स्त्री है और उसकी गोदी में दो बूढ़े बालक हैं और उन बालकों को देख देख करके हृदय से लगा लगा करके और मुख को चूम चूम करके रो रही। नारद जी ने पूछा, माता जी आप रो क्यों रहे? ये आपकी गोदी में कौन है? आपका नाम क्या है? ये आपकी गोदी में जो पड़े इनका क्या नाम है? बताया, मम नाम भक्ति आसिद, मैं भक्ति हूं। ये गोदी में कौन है? बोले ज्ञान बैराग नामनो इमौ तने, ये ज्ञान और बैराग नाम के मेरे दो पुत्र हैं। नारद जी ने कहा कि समझ में बात नहीं आई। अगर मां की गोदी में अगर पुत्र सिर रख करके लेटते हैं तो माताएं तो खुशी होती हैं, वो आप रो रही हैं, आप कैसी मां हैं? तो भक्ति रो करके बोली, नारद उत्पन्ने द्रविणे लोके, द्रविड़ देश में हम तीनों लोगों की उत्पत्ति हुई। मतलब ज्ञान वैराग्य और भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ में हुई। उत्पन्ने द्रविणे लोके वृद्धे कर्नाटके गता, और कर्नाटक में हम तीनों बड़ी हुई, भक्ति बड़ी हुई। क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमें सब जगह नहीं, कहीं कहीं सम्मान मिला ज्ञान वैराग भक्ति। गुजराते जीर्णते गता, और जैसे मैं गुजरात में गई तो तीनों बूढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य। और अब देखो भागवत में लिखा, बुरा मत मानना, बॉर्डर है बगल में। मतलब भक्ति कह रही है कि हमारी तीनों लोगों की ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हुई द्रविड़ देश से। और द्रविड़ देश को तो उड़ीसा बोलते हैं। उत्पन्ने द्रविणे लोके और वृद्धे कर्नाटके गता, कर्नाटक में हम तीनों बड़े हुए ज्ञान वैराग भक्ति।
क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमें सम्मान मिला ज्ञान वैराग्य और भक्ति को। लेकिन जैसे मैं गुजरात में गई जीर्ण हो गई। मतलब गुजरात में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों बूढ़े हो गए। फिर क्या हुआ? बोले मैं वृंदावन में आई तब मैं तो युवती हो गई। अब काल योगे ने जर्जरा, अब काल के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जो हैं ये जर्जर माने बूढ़े हो गए। तब भक्ति रो करके बोली, रोने का कारण ये है कि मां को होना चाहिए वृद्ध और बच्चों को होना चाहिए युवक, और यहां मां हो रही युवती, अब बच्चे हो रहे काल योगे ने जर्जरा, काल के प्रभाव से जर्जर बूढ़े हो रहे, मैं इसलिए रो रही हूं। अब नारद जी ने सोचा ये तो असाध्य बीमारी है, इस बीमारी का निदान सुगमता से भी नहीं होगा। जैसे इस जमाने में बीमारी बहुत बढ़ गई है, इतनी बीमारी बढ़ी है कि भक्ति के नाम पे अब आडंबर हो रहा है, ज्ञान के नाम पे आज लुटाई हो रही है, और सेवा के नाम पे आज ठगाई हो रही है। सब सेवा कर रहे हैं, बोले हम गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन जेब से एक पैसा ना लगे, फिर उसमें अपनी तनख्वाह भी जोड़ देते हैं। वो सब जानते हैं सेवा कर रहे हैं कि समाज को लूट रहे हैं। इस प्रमाण आपके सामने है। नारद जी कह रहे हैं ये तो असाध्य बीमारी है, और हम भी आपसे कह रहे हैं कि इस समय ज्ञान वैराग्य और भक्ति इसकी चर्चा सुनना या इस बात को समझाना बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ज्ञान है क्या, भक्ति है क्या और वैराग्य है क्या। ये जितने बड़े बड़े महात्मा हैं सब प्लेन से आते हैं परम वैरागी। इनके जैसा कोई त्यागी है ही नहीं। अब बता दो अगर कोई बिना प्लेन तो का खरीद लिया हो साथ में रखते हो, अब आगे नहीं कहेंगे कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जितने बड़े बड़े त्यागी वैरागी हैं इनके आश्रमों में जाओ, आपके घर में एसी नहीं होगी लेकिन इनके आश्रम में एसी लगी है। त्यागी जी आगे नहीं कहेंगे, लेकिन यहां देखो लिखा वही मैं कह रहा हूं। तब नारद जी ने क्या किया? शंख ध्वनि, शंख बजाया, अचेत पड़े रहे। मंत्र ध्वनि, वेद मंत्र बोले फिर भी अचेत पड़े रहे। महावाक्य नहीं, आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि एको ब्रह्म तुयो नास्ति, महावाक्य बोले फिर भी अचेत पड़े रहे। फिर इन्होंने वेद शास्त्रों की चर्चा की फिर भी अचेत पड़े रहे। अब नारद जी ने सोचा कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो अंत में नारद जी ने भागवत का चौथाई श्लोक बोला, ओम नमो भगवते। जैसे भागवत का चौथाई श्लोक बोला तो एकदम तीनों में चेतनता आई, और चेतनता आई, ईश्वर का नाम लेने लगे, और जब तक उसका प्रभाव रहा तब तक तो ईश्वर का नाम लिया, और फिर अचेत होकर के गिर पड़े। तब देवर्षि को मालूम हुआ कि भागवत कथा एक ऐसी है जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को जागृत कर सकती। तब देवर्षि हरिद्वार गए हैं, आनंद वन में भागवत कथा का आयोजन किया है, उससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की मूर्छा गई। कहने का आशय ये, ज्ञान मेरे अंदर है, वैराग्य मेरे अंदर है, भक्ति मेरे अंदर है, ठीक। और जब कथा सुनेंगे तो ये आवरण मेरा हटेगा और ज्ञान वैराग्य भक्ति अंदर से प्रकट। इसके बाद चौथा महात्म्य दिया है कि कोई एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उस नदी के तट पे कोई एक अनुपम नाम का शहर था। उस अनुपम नाम के शहर में कोई एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, और वो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो समझना कि
कोई एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंग माने होता अधिक और भद्रा माने होता कल्याण। तो चारों युगों में जो कलयुग है इसी का नाम है तुंगभद्रा। सबसे जल्दी कल्याण और उद्धार करने का युग जो है ये कलयुग है। थोड़ा अगर संयम किया जाए, थोड़ा अगर सत्संग किया जाए तो बहुत सुगमता से इस युग में ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पे बोले एक अनुपम नाम का शहर है। ये जो मनुष्य शरीर जो है यही तो अनुपम नाम का शहर है। ये बहुत कीमती है। भगवान भी कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोई भाई। ये मनुष्य शरीर जो है ये अनुपम शरीर है। इसी शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है और जितने भी शरीर हैं ये ईश्वर को पाने के लिए नहीं, सब ईश्वर को भुलाने के लिए। ये जो कुकर सूकर कीट पतंग ईश्वर को पा सकते हैं क्या? उन बेचारों को विवेक ही नहीं है, उन्हें विवेक ही नहीं है। हमने तो खूब देखा मंदिरों में कुत्ते जा जा करके शिवलिंग को चाटते हैं और पैर उठा करके गंगा जल भी चढ़ा देते हैं। अच्छा उन्हें कोई पाप लगता है क्या? कोई लगता है? उनमें विवेक ही नहीं है। ये तो विवेक मनुष्य में है कि हम इनकी पूजा करेंगे, हम इनका सेवन जाप करेंगे, हमारा कल्याण होगा। मनुष्य एक अनुपम शरीर है और कहते उस अनुपम नाम के नगर में कोई एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। जो मेरी आत्मा है इसी का नाम है आत्मदेव। और कहते जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं बोले उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। अर्थात ये जो मेरी बुद्धि है अगर कुसंग में लग गई तो इसी बुद्धि का नाम है धुंधली। और जब बुद्धि तुम्हारी कुसंग में लग जाएगी तो संतान होगी। बोलो, जब संतान माने होता सुख, और जब बुद्धि कुसंग में लग जाएगी तो हमें सुख मिलने वाला नहीं। आत्मदेव के कोई संतानें नहीं थी, कोई संतान नहीं हुई, दुखी हुई और दुखी होकर के किसी नदी के किनारे बैठे थे। किस लिए बैठे थे? बोले आप हत्या कर लेंगे क्योंकि हमें सुख नहीं मिला। और ध्यान रखना ये जो आत्महत्या करते हैं ये बहुत दुखी व्यक्ति करते हैं। उन्हें लगता है संसार में कहीं सुख है ही नहीं, तब क्या करते हैं? बोले अब मर जाओ। चता समा सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते पराम। ब्राह्मण को तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। आप चिंतित, टेंशन में, उदास, निराश, हताश। आत्मदेव रोने लगे। रो करके कहा महाराज, बोले हाँ मेरे संतान नहीं। अपुत्र से गृहम शून्यम दिशा शून्यम बांधवा मूर्खस्य हृदयम शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रा। आत्मदेव ने कहा महाराज अपुत्र से गृहम शून्यम, जिसके पुत्र नहीं होते हैं उसका घर सूना है। अपुत्र से गृहम शून्यम और दिशा शून्यम बांधवा, जिसके भाई नहीं होते हैं उसकी दिशाएं शून्य। और मूर्ख से हृदयम शून्यम,
और मूर्ख व्यक्ति के लिए हृदय शून्य। और सर्व शून्यम दरिद्रता, जो दरिद्री व्यक्ति होता है मतलब असंतोषी, उसके लिए चारों ओर शून्य ही शून्य। अच्छा, आप लोग भी थोड़ा विचार करना, ईश्वर ने हमें कितना दिया है। अगर जिंदगी भर अगर पड़े पड़े खाओ तो खर्च नहीं होगा, और फिर भी हम लोगों को संतोषी होती है। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि जिंदगी भर पड़े पड़े खाओ तो खर्च नहीं होगा, और फिर भी हम लोग हाय पैसा असंतोषी है कि नहीं बोलो। फिर भी हम बच्चों के लिए संग्रह कर रहे हैं। जो माता पिता बच्चों के लिए धन का संग्रह करते हैं, इसका मतलब है उनके माता पिता ने अपने बच्चे को नालायक मान लिया है और ईश्वर कृपा से वंचित कर दिया है। उन्हें मालूम है कि मेरे बच्चे नालायक हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे तो हम ही कर दें। उन्हें यह भी मालूम है कि मेरे बच्चे पे ईश्वर की कृपा नहीं है। अगर बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि में आपके बच्चे नालायक हैं और ईश्वर कृपा से वंचित हैं। जब ईश्वर आपको दे सकता तो आपके बच्चे को नहीं देगा क्या? ये कथा देख ले। ब्राह्मण ने कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। किस लिए? हमारे संतान नहीं। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं, समझदार व्यक्ति, ईश्वर ने इतना दिया है, खा नहीं पाओगे, कम से कम इससे ईश्वर को तो पालो। ये शरीर ईश्वर को पाने के लिए मिला है, ईश्वर को भुलाने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य पैसा कमाना, विवाह करना, बच्चे करना, घर बनाना नहीं है। ये तो काम हम लोगों ने हर जीवन में किए। इस जीवन का उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी सुनो, मया ते प्रारब्धम तो विलोकितम। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी मैंने आपके प्रारब्ध को देख लिया है। 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं। पंडित जी ने कहा, अच्छे तुम्हारे हमने पैर छुए। पहले तो हमें चिंता 1 जन्म की हो रही थी और तुमने तो कह दिया कि तुम्हें 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं। महाराज एक काम करो। बोले हाँ, अब तो हमें निश्चित मरना है। महात्मा जी ने कहा, मेरे सामने मरोगे तो ये ब्रह्म हत्या हमें लगेगी। हम चले जाएं, जो मर्जी है सो करना। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपके सामने मरूंगा। इसलिए मैं कहता हूं भैया, प्रणाम करवाना बहुत सरल है और आशीर्वाद देना बहुत सरल है, लेकिन फलीभूत होना। अब आप उसे आशीर्वाद दे दो यशस्वी भाव, लखपति भाव, और अगर कहीं लखपति ना हुआ तब असत्य बोलने का दोष लगा नहीं लगा? बोलो। महात्मा जी ने सोचा इसने पैर छुए, कहीं मर गया तो ब्रह्म हत्या हमें लगेगी। महात्मा जी ने क्या किया? ब्रह्म हत्या से बचने के लिए क्या किया? एक फल लिया और फल लेकर के मंत्र पढ़ करके ईश्वर का चिंतन कर करके पंडित जी को दे दिया। ये फल ले जाओ और फल ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना, और ईश्वर कृपा से तुम्हारे एक अच्छा पुत्र पैदा हो। महात्मा जी ने जब फल दिया तो पंडित जी ने कहा, ये फल खाने का कोई विधान भी तो होगा। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, ये जो प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद बांटने का भी और प्रसाद लेने का ढंग होता है। प्रसाद कैसे लेना चाहिए और प्रसाद कैसे बांटना चाहिए, ये कथा मानस से शिक्षा लेना। जब दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और जब इनके हाथ में प्रसाद दिया गया तो दशरथ जी धर्म संकट में फंस गए। ये प्रसाद बांटे कैसे? तो इन्होंने क्या किया? अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया।
देखो प्रसाद बांटने वाले में कितनी कुशाग्रता होनी चाहिए, मानस से शिक्षा लो। आधा कौशल्या को दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि मालूम था ये तो महारानी है, पटरानी है। और जो शेष बचा उसके 2 भाग कर दिए। मन में सोच रहे अगर कैकेयी को पहले दिया तो कहीं सुमित्रा नाराज ना हो जाए, और कहीं सुमित्रा को पहले दिया तो कैकेयी नाराज ना हो जाए, अब कहीं दोनों को एक साथ दे तो बाएं हाथ से प्रसाद देने से प्रसाद का अपमान हो जाएगा, है? तब क्या किया? अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधो कर दीना। आधा तो कैकेयी को दे दिया, शेष जो बचा था, और उसका जो बचा उसके 2 भाग करके एक कैकेयी को दे दिया, एक कौशल्या को दे दिया कि सुमित्रा को आप दे दो। तब तो सुमित्रा ने कहा है कि हे विधाता मेरे 2 पुत्र पैदा हो, एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में लग जावे और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा में लग जावे, और 2 हुए, दोनों सेवा में लगे रहे बेचारे। तब प्रसाद लेने का, प्रसाद बांटने का ढंग होता है। प्रसाद बांटने वाले को विचार करना चाहिए कि प्रसाद कभी भी नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए। अब प्रसाद लेने वाले के लिए भी यही है कि प्रसाद लेकर के मस्तक से लगा करके ईश्वर का स्मरण करके उसको खाना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी रति, मेरी मति, मेरी गति इस प्रसाद को खाने से शुद्ध। अब बांटा जा रहा प्रसाद आधा तो पैरों में फैला पड़ा है, वो क्या बोलते शक्कर बूढ़ा, वो सब पैरों में घूमता रहता है। फिर वहां चीटियां आ जाती कि सब लोग नशे में तो आते भी दाब दाब के मारते हैं, ये पुण्य कर रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं आप। तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखो मानस से भी शिक्षा ले लो और भागवत से शिक्षा ले लो कि जिस समय महात्मा जी ने प्रसाद दिया तब पंडित जी ने पूछा इस प्रसाद खाने का ढंग क्या है, कैसे खावे, क्या नियम है? तो सुन लो नियम कि जिस समय संतान पेट में आवे और उस समय माता पिता को कौन सा नियम पालना चाहिए, ये भागवत से शिक्षा लो। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्ष अवध श्रियाणाम पुत्रम अति निर्मला। जिस समय संतान पेट में हो माता जी क्या करें? सत्यम, सत्य बोले, सत्यम शौचम शुद्ध रहे, सत्यम शौचम दया, मन वाणी कर्म से 84 लाख प्रकार की योनियों पे दया करना। सत्यम शौचम दया दानम और एक भुक्तम तो भोजनम, एक बार करे भोजन, वर्ष अवध श्रियाणा, इस नियम को अगर माता जी अपना में तो पुत्रम अति निर्मला, एक निर्मल संस्कारित पुत्र पैदा। अच्छा आप बताओ इस जमाने में कोई कन्या इस नियम को अपनाती है क्या कि संतान पेट में है, इस समय में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रही हूं, 9 महीने के बाद इस यज्ञ का प्रत्यक्ष फल पुत्र मिलेगा, लेकिन कोई इस नियम का पालन करता है? कोई नहीं कर रहा है। अब बाद में कहते हैं बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। जब बच्चा पेट में था तब तुमने शास्त्र की बात सुनी थी क्या? बोलो। जब संतान पेट में थी, जब हमने शास्त्र का पालन नहीं किया तब वो संतान पैदा कर करके क्या माँ बाप का पालन करेगा क्या? अब बाद में कहते बच्चे नहीं सुनते, इसलिए बच्चों को दोष मत दिया करो, दोष अपने कर्मों को दिया करो कि हमने गलती की है वो परिणाम सामने आया, हमने गलती की है वो परिणाम सामने आया। महात्मा जी फल लेकर के मंत्र पढ़ करके पंडित जी को दे करके चले गए। पंडित जी घर में आए, घर में आकर के पत्नी को फल दे दिया, इसे खा लो। और क्या करना? झूठ मत बोलना, छल मत करना, शुद्ध रहना, कभी किसी गंदे व्यक्ति के पास बैठ करके व्यर्थ की बात मत करना और अधिक से अधिक ईश्वर की चर्चा करना।
पंडित जी फल दे करके समझा करके चले गए। पत्नी ने सोचा फल भक्षित गर्भास्यात्, अगर मैं फल खा लूंगी तो हमारे गर्भ रुक जाएगा, और जब गर्भ रुक जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, जब पेट बड़ा हो जाएगा तो गृहम कार्यम कथम भवति, घर का काम कैसे होगा। फिर कहीं अगर पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो मैं उसे मार भी नहीं पाऊंगी। अगर मान लो कहीं रात के समय घर में चोर आ गए, तब पेट मेरा बड़ा होगा, तब मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। फिर मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो जैसे सुखदेव जी 12 महीने पेट में रुक गए थे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष अपनी मां के पेट में 100 साल रुक गया था, और कहीं ये भी रुक गया तो देखो कितनी आगे तक की सोच रही कि जब सुखदेव जी 12 महीने पेट में रुक सकते हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष 100 वर्षों तक पेट में रुक सकता है, और ये फल खाया कहीं पेट में रुक गया तो लालने पालने महादुखम, इसके लालन पालन करने में तो बड़े दुख भोगने पड़ेंगे। इसने अपनी बुद्धि लगाई, बंध्याचा विधवा नारी, बंध्या स्त्री को और विधवा स्त्री को जितने सुख हैं इतने सुख तो किसी को हैं ही नहीं। फल लिया और गाय के सामने फेंक दिया, खाया नहीं। आज भी यही हाल है कि कुसंग में लगे हुए व्यक्तियों को ये सत्संग की बातें पचने वाली, फल गाय के सामने डाल दिया। धुंधली की एक बहन थी कुबुद्धि, एक दिन बहन जी से मिली, और जो जैसा होता उसे वैसे ही मिलते हैं। बोले बहन जी, बोले हाँ पंडित जी फल लाए थे, फल हमने खाया नहीं, फल तो मैंने गाय के सामने डाल दिया, अगर संतान होगी नहीं तो कहीं पंडित जी मार पीट के घर से न भगा दें। बहन जी ने कहा तुम चिंता न करो। बोले क्यों? बोले मेरे पति जो हैं बड़े कंजूस हैं, ऐसा करो कि मेरा पुत्र तुम ले लो और उसके बदले में मेरे पति को धन दे दो। दोनों बहनों में आपस में बात हो गई। 2-4 महीने का या 2-4 दिन के बाद वही बहन का पुत्र ला करके धुंधली ने पंडित जी को दिखा दिया। पंडित जी ने पुत्र देखा और देख करके कहा देवी तो ऐसा लग रहा जैसे 5-6 महीने का है। धुंधली ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है ये संत के प्रसाद का बच्चा है, ये पैदा होते ही 5 महीने का हो गया। ये संत का आशीर्वाद है, संत का चमत्कार है कि पैदा होते ही 5 महीने का हो गया। अब पति और पत्नी का संबंध विश्वास का है कि नहीं? पति पत्नी में अगर विश्वास में दरार पड़ गया तो फिर जिंदगी जीवन निर्वाह होने वाला ये विश्वास का सौदा है। क्यों? पति पत्नी का संबंध के विश्वास पे। पंडित जी ने विश्वास कर लिया कि हो सकता है भाई, फल तो खिलाए था। पंडित जी अपना प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को बुलवाया कि मैं अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा। ब्राह्मण लोगों ने आकर के गणेश जी का पूजन किया। ओम स्वस्ति नवग्रह षष्ठी देवी कुल देवी ग्राम देवी का पूजन हो गया। अब पूजन होने के बाद ब्राह्मणों ने आत्मदेव के पुत्र का नाम रखा ब्रह्मदेव। धुंधली ने कहा पंडित जी तुम्हें कुछ नहीं मालूम, संतान पे पिता की तुलना मां का अधिकार ज्यादा होता है। संतान पे पिता की तुलना मां का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए संतान का नाम पिता पे नहीं होगा, मां पे होगा। क्यों? अधिकार मेरा ज्यादा है। तब मेरा नाम है धुंधली और मेरे बालक का नाम रखिए धुंधकारी। क्यों? संतान पे मेरा अधिकार है। देखो संत और शास्त्र आपको समझाते हैं और मानो न मानो ये आपका विषय है। ब्राह्मण लोगों ने कहा जैसी आपकी मर्जी। ब्राह्मण लोग वहां से चले गए। माता जी ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अच्छा आज भी तो ऐसे नाम है कि नहीं?
पढ़ी लिखी संस्कृति में बच्चों का नाम बेटू रखते हैं। अच्छा, बेटू का अर्थ कभी पढ़ा कहीं? जैसे नहीं फावड़े में लकड़ी का जो बेट, उसे तो बेटू बोलते हैं। अब जो भी है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं काहे के पढ़े लिखे, काहे के पढ़े लिखे। कहीं निम्मो नाम रख देंगे, कहीं निकम्मो नाम रख देंगे, कहीं पिंकी रख देंगे, कहीं रिंकू रख देंगे, कहीं चिरकू रख देंगे। खैर, आपका विषय कुछ भी रखो, हमें तो मतलब है नहीं। लेकिन कहने का आशय यही है कि अगर हम अपने बच्चों के नाम संस्कृत नहीं रख रहे हैं तो समझ जाना हम ही धुंधली है। क्योंकि धुंधली माने कुसंग, कुसंग में लगे हुए जो व्यक्ति हैं वो बच्चों को सत्संग दे नहीं सकते। और इस जमाने में कुसंग ज्यादा है, इसलिए कुसंग की बातें बहुत जल्दी पकड़ में आती हैं और सत्संग की बातें समझ में आती नहीं है। ईश्वर की कृपा हुई, गाय के भी पुत्र पैदा हो गए। पंडित जी ने कहा तो किस्मत है खुल गई। पहले तो हमारे भी नहीं हो रहा था, तो गाय की भी हो रही। पंडित जी ने गाय का पुत्र देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उसके कान देखे, गोकर्ण, जैसे गाय के कान होते हैं ऐसे उस बालक के कान थे। उसका नाम रखा गोकर्ण। वैसे गो माने होता इंद्री, कर्ण माने होता कान। जो हमेशा कान से इंद्री संयम की चर्चा सुने उसी का नाम गोकर्ण। वैसे गो माने ईश्वर भी होता है, गो माने ईश्वर। जो हमेशा कान से ईश्वर की चर्चा सुने उसका नाम भी गोकर्ण है। अब एक का नाम है गोकर्ण और एक का नाम है धुंधकारी। अब दोनों के कर्मों में विरोधाभास भी है। विरोधाभास कैसे है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो है पंडित भी है, ज्ञानी भी है, त्यागी भी है। और ये मूर्खानंद, भोगानंद और कुसंग में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि उस धुंधकारी की चर्चा मत सुनना, इस धुंधकारी की चर्चा सुनो। अगर भोगों में ज्यादा है, विषयों में ज्यादा है, कुसंग में ज्यादा है तो हम ही धुंधकारी हैं, कोई दूसरा धुंधकारी नहीं। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी घर आए, रास्ते में किसी जुआनी को देखा, उसके हाथ में अंगूठी देखी। बोले भैया ये अंगूठी तो मुझे विवाह में मिली थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई? जुआ तो मैंने कभी खेला नहीं, चोरी मेरे घर में कभी हुई नहीं, ऐसी विपत्ति घर में आई नहीं कि हमें आभूषण बेचने पड़े। उस जुआनी ने कहा पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारा पुत्र तो बड़े बड़े दांव रखता है, तुम्हारा पुत्र जो है बड़े बड़े दांव रखता है, ये अंगूठी तो मैंने जुआ में जीती है। अब पंडित जी को मालूम हुआ, पंडित जी घर आए, घर में आकर के अपनी पत्नी से कहा देवी वो विवाह में जो अंगूठी मिली थी वो अंगूठी दिखाओ। उस समय लाकर की व्यवस्था तो थी नहीं है तो घर में दबा कर रख देते थे, जमीन में गाड़ गुड़ करके तिजोड़ी। इन्होंने कई बार अपना अक्सा बक्सा ऊपर नीचे किया, हो तब तो मिले। इन्होंने कहा ऐसा करो आप भोजन कर लो और इसके बाद अंगूठी हम आपको दे देंगे। उसी समय पंडित जी रो करके बोले देवी आज मुझे मालूम हुआ तुमने अपने पुत्र को बिगाड़ दिया है। सुन लेना, बुरा मत मानना। दुशीलो मात दोषे, अगर संतान दुष्चरित्र है तो उनकी मां का दोष है। मां माने ससुराल पक्ष का दोष है। मां पक्ष से संतान बनती दुष्चरित्र। दुशीलो मात दोषेन अपित दोषेन मूर्खता। अगर संतान मूर्ख है तो फिर पिता का दोष है। कार्पण वंश दोषेन, अगर संतान कायर है तो उसके वंश का दोष है। और आप दोषा दरिद्रता, अगर दरिद्री है तो स्वयं का दोष है। आप देव रो करके बोले देवी आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने अपनी संतान को बिगाड़ दिया। जब मैं आकर के पूछता था पुत्र कहाँ है तो आप क्या कहती थी, अभी तो पूजा करके मंदिर गया है, अभी तो पाठ करके सत्संग में गया है।
आत्मदेव रोने लगे हैं। उसी समय गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, पुत्र तुम्हारे बड़े भैया के कर्मों को सुनकर के रो रहा हूं। तुम्हारा भाई जुआ खेलता है, दारू पीता है, बेविचार करता है, कुसंग करता है, उसके कर्मों को देख करके मैं रो रहा हूं। सुन लेना आप लोग भी। गोकर्ण ने कहा, पिताजी भैया बुरे कर्म कर रहे हैं, तुम रो रहे हो। अरे भैया करेंगे तो भैया भरेंगे, और तुम रो करके अपना काहे बिगाड़ रहे हो? आप पिताजी पुत्र का चिंतन कर करके आप अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे जाओ अपना अंतिम बनाओ। क्या तुम्हारा ही ठेका है क्या? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों घर तो तुम्हें छोड़ना ही है। अगर आज के माता पिता ये बात मान ले तो घर का कलह कम हो जाए कि ना हो जाए? बच्चे बड़े हो जाए, उनके विवाह हो जाए, घर में बच्चे हो जाए तो मौन हो जाओ। सीधे मान लो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों संपत्ति के मालिक तो यही है। सीधे को बिगाड़ोगे तो अपने लिए, बनाओगे तो अपने लिए, हम काहे की टेंशन ले? गोकर्ण ने कहा, पिताजी अपना बनाओ, जाओ घर छोड़ दो, घर छोड़ो। जाया सुता दिस, स्त्री की ममता छोड़ दो, पुत्र की ममता छोड़ दो, और घर की ममता छोड़ दो। छोड़ो, भाग जाओ। कहां जाएं? ये जंगल जाओ। क्या करना? सेव्या सदा साध पुरुष संगा, जंगल में जाकर के साधु पुरुषों का संग करना। और सुनो पिताजी, जंगल में जाकर के, आश्रम में जाकर के एक काम और करना, अन्य दोष चिंतन मांस मुक्ता, न किसी के गुणों को देखना और न किसी के अवगुणों को देखना। गुण देखोगे तो उससे राग हो जाएगा, अवगुण देखोगे उससे द्वेष हो जाएगा, और साधक के लिए राग और द्वेष दोनों दुखदायी। गोकर्ण ने समझा दिया, पिताजी को समझ में आ गया। पिताजी घर छोड़ करके चले भी गए। धुंधकारी को लगा अब तो और बढ़िया है, क्योंकि पिताजी टोकते थे वो भी चले गए। आप दिन दिन भर अपना जुआ खेलता है, रात को दारू पीता है, घर में आकर के माँ को पीटता है, पैसा दे। जब तक माताजी के पास पैसे थे देती रही, और जब पैसे खत्म हो गए, पिटाई होने लगी, तो अंत में माताजी ने कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली। शिक्षा लो। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आपको ही रोना है, हम रोने नहीं आएंगे। मैं बार बार कहता हूं, बच्चों को कार मत देना, बच्चों को संस्कार देना। आज मेरे माँ बाप बच्चों को कार देने को तैयार हैं, लेकिन संस्कार देने को तैयार नहीं। कार मत दो, संस्कार दो। संस्कार दोगे तो कार खरीद के तुम्हें घुमा देगा, कार दोगे तो कब बेच के तुम्हें डुबा दे। मां ने आत्महत्या कर ली, अब इसे और आराम हो गई। वैसे दारू पी करके वैश्यालय में जाता था। जब मां भी मर गई, बाप घर से चला गया, वो पांचों वैश्या घर ही ले आया। उन वैश्याओं ने मन में सोचा, ये चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है, और कभी न कभी पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेगा ये पैसा कहां जाता? घर में। फिर घर में तो मेरा भी नाम आएगा। तो क्या किया? उन पांचों वैश्याओं ने रस्सी से बांध के और मुख में आग के अंगारे कूच कूच के मार डाला। देखो, भोगों को हम नहीं भोगेंगे, अब भोग हमें भोग जाएंगे। नहीं कहते हम चाय पीते हैं, झूठ बोलते हैं। चाय आप नहीं पीते, चाय आपको पीती है। आज तक किसी ने चाय नहीं पी है, चाय सबको पी गई। कहते हम बीड़ी पीते। अच्छा बताओ, बीड़ी को आज तक किसी ने नहीं पिया, बीड़ी आपको ही पी गई। क्यों? भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। वही हो गया, भोगों न भुक्ता स्वयं भुक्ता। वो पांचों वैश्याएं मार के, गाड़ के और धन लेकर के चली गई। देखो, ये अग्नि के अंगारे समझ गए।
जो आईसीयू में जो भर्ती हैं ये सब वही तो हैं, बंधे भी हैं, मुंह में मुसक्का क्या बोलते हैं टोपा लगा भी है, ये सब वही है धुंधकारी। बुरा मत मानना कभी कोई परिवार में गया हो आईसीयू हमको पंडित जी मैं हंसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम मत करना जो आपको उधर जाना पड़े। धुंधकारी वही है जिसकी शरीर में ज्यादा आसक्ति होती है, उसके प्राण आसानी से निकलते नहीं है, तब उन्हें आईसीयू की सेवा करनी। इसके बाद ये प्रेत बना है। गोकर्ण को मालूम हुआ है, गोकर्ण ने अपने भाई की सदगति के लिए कृत्य किया है। रात्रि के समय लेटा था, घर में बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे। उसी समय उठ के बैठ गया। इसने रोने की आवाज सुनी, बोला आप कौन है, आप क्यों रो रहे हैं, आप हमें क्यों डरा रहे। तो उसी समय प्रेत बोल नहीं पा रहा है, प्रेत बोल नहीं पाता। तो इन्होंने हाथ में जल लिया है और गायत्री मंत्र को पढ़ करके छींटा मारा। जब छींटा मारा तो प्रेत बोला है, अहम भ्राता तुदीयोषि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी नाम का मेरा नाम है धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा मैंने तो गया कर दिया है, मैंने तो श्राद्ध भी कर दिया, मैंने तो नुक्ता भी कर दिया, मैंने तो ब्राह्मण भोज भी कर दिया, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तो क्या कह रहा, सुकिये नयो दोष, हमने जो पाप किए ब्रह्म हत्तम नास्तम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बच्चों के चक्कर में मत पड़ जाना कि बच्चे गया में जाकर के पिंडा करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। अपना कल्याण अपने हाथ से करो, अपना कल्याण अपने हाथ से करिए। पता नहीं बच्चे अपना कल्याण कर पाएंगे कि तुम्हारा कल्याण करेंगे। धुंधकारी कह रहा सुकिये नय दोषे, हमने जो पाप किए और उन्हीं पापों के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बना। गोकर्ण ने कहा भैया वो दिन याद है जब दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, बेविचार करते थे, कुसंग में रहते थे, तब मैं आपको समझाता था और पिताजी आपको समझाते थे। रो करके बोला भैया उस समय आपकी बातें मुझे बुरी लगती थी, उस समय हमें आपकी बातें बुरी लगती थी, लेकिन मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करवा दो। गोकर्ण को दया आई है, रात्रि के समय चिंतन किया है, प्रातः काल हुआ है, संध्या करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया है और सूर्य भगवान से अपने पिता मतलब बड़ा भाई पिता के समान होता है, अपने भाई के उद्धार कल्याण के लिए पूछा है। तब सूर्य भगवान ने बताया श्रीमद भागवत सप्ताह वचनम कुरु, आप अपने भाई के लिए सप्ताह करवाइए। तब इन्होंने आषाढ़ महीने में अपने गांव में अपने भाई की सदगति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। प्रेत था, प्रेत का कोई आकार होता नहीं, हवा होती। तब 60 गांठ का बांस, उस पे काली झंडी लगा करके धुंधकारी का आह्वान किया गया। 7 दिन तक कथा हुई, एक एक गांठ फटी। बांस माने होता वासना, मनुष्य की 7 जगह वासना है, स्त्री की वासना, पुत्र की वासना, धन की वासना, पद और प्रतिष्ठा की वासना। तो कथा सुनने से एक एक वासना का क्षय होना चाहिए। अंत में धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। अन्य लोगों ने कहा कि कथा सुनाने वाला एक, सुनने वाले अनेक, एक व्यक्ति की मुक्ति हुई बाकी तो सब ही बैठे। तब उसी से बताया गया कि आप लोगों ने कथा को श्रवण किया है और धुंधकारी ने कथा का मनन किया है। श्रवण तो सबने किया लेकिन मनन एक व्यक्ति ने किया, इसलिए कथा सुनने के बाद हमें मनन भी करना चाहिए। फिर दोबारा कथा हुई, फिर दोनों जो शेष लोग थे उनका भला हुआ। इसके बाद कथा आती है कथा श्रवण करने की विधि।
46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 50 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 56 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। जो मुख्य यजमान है वो आरती में आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखारदग्निरो जायतो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से मन का स्वामी दुख बिनु से मन का शोक संपत्ति घर आवे शोक संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगत माते पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी स्वामी शरण गाँव में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पारे ब्रह्म परमेश्वर पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगत तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगत तुम हो एक अगोचर
सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसे विध मिलो दया में, किसे विध मिलो दया में, तुम्हें को मैं भी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की यार, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। फूल ले लो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुमन सुगंधित सुमनोलयो, सुमन सुभक्ति सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करो, देवी करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, नमस्करोमि, नमो नमः। धर्म की